क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि बिना किसी खास वजह के बस थकान हो रही है, या फिर हड्डियों और जोड़ों में एक हल्का हल्का सा दर्द बना रहता है? अक्सर हम सोचते हैं शायद काम ज्यादा हो गया और इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज हम इसी छुपी हुई वजह का पर्दाफाश करेंगे। तो सवाल ही उठता है कि आखिर क्यों इतने सारे लोग बिना किसी साफ वजह के थका हुआ और दर्द में महसूस करते हैं। ये एक आम पहेली की तरह है और इस पूरे विश्लेषण में हम इसके एक एक टुकड़े को जोड़कर इसका जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। असल में इसके पीछे का मुख्य संदिग्ध हो सकता है एक बहुत ही जरूरी विटामिन की कमी, और वो है विटामिन डी, जिसे हम प्यार से सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। मजे की बात यह है कि असल में एक हार्मोन है जिसे हमारा शरीर सूरज की रोशनी पड़ने पर खुद बनाता है। ये कैल्शियम को सोखने और हमारे इम्यून सिस्टम को ताकत देने के लिए बेहद बेहद जरूरी है। अब देखिए, जब शरीर में इस जरूरी तत्व की कमी होती है तो वो हमसे बात करने की कोशिश करता है। वो हमें कई तरह के सिग्नल या इशारे भेजता है। तो चलिए आज इन इशारों को पहचानना सीखते हैं। पहला और सबसे बड़ा सिग्नल, लगातार बनी रहने वाली थकान। मतलब पूरी रात अच्छी नींद लेने के बाद भी सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। अगर ऐसा है तो ये विटामिन डी की कमी का एक मुख्य सूचक हो सकता है। अच्छा, अब दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं, हड्डियों और खासकर पीठ में दर्द। अब कोई सोचेगा कि इसका विटामिन डी से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि विटामिन डी ही हड्डियों की सेहत के लिए कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि पर्याप्त विटामिन डी के बिना शरीर कैल्शियम को ठीक से सोख ही नहीं सकता, और कैल्शियम ही हमारी हड्डियों का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब साफ है, विटामिन डी की कमी सीधे तौर पर शारीरिक दर्द बनकर सामने आ सकती है। और तीसरा बड़ा संकेत है बार बार बीमार पड़ना। क्या मौसम बदलते ही सबसे पहले सर्दी खांसी आपको ही पकड़ लेती है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम का एक तरह से मैनेजर है, और जब मैनेजर ही कमजोर हो तो शरीर की सुरक्षा भी कमजोर पड़ जाती है। इनके अलावा कुछ और भी संभावित सुराग हैं, जैसे कोई चोट या घाव का बहुत धीरे धीरे भरना, या फिर बिना किसी साफ वजह के बालों का झड़ना। ये दोनों ही चीजें शरीर की रिपेयर प्रोसेस से जुड़ी हैं, जिसे विटामिन डी सपोर्ट करता है। तो अभी तक हमने लक्षणों यानी सुरागों की बात की, मतलब एक शक तो पैदा हो गया है। अब सवाल यह है कि इस शक को यकीन में कैसे बदला जाए। इसका पक्का सबूत मिलता है एक खास ब्लड टेस्ट से, जिसे 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट शरीर में विटामिन डी के लेवल का बिल्कुल सटीक माप देता है। देखिए, आमतौर पर 30 से 100 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर के बीच का लेवल नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर ये लेवल 20 से नीचे चला जाए तो समझिए कि ये कमी की निशानी है। और ये है वो निर्णायक नंबर, 20 mg/ml से कम। अगर टेस्ट रिपोर्ट में ये आंकड़ा दिखता है तो ये उस पहेली का आहा मोमेंट है। ये इस बात की पक्की पुष्टि है कि शरीर में विटामिन डी की कमी है। तो अब जब समस्या का पता चल गया है तो घबराने की बात नहीं है। चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही साफ और सीधी 3 स्टेप की योजना है जिससे इस कमी को दूर किया जा सकता है। पहला कदम, सूरज की रोशनी। ये सबसे नेचुरल और सबसे अच्छा तरीका है। रोज सुबह 15 से 20 मिनट की धूप लेना काफी होता है। दूसरा है हमारा आहार। अंडे की जर्दी, मछली, मशरूम और आजकल मिलने वाले फोर्टिफाइड दूध को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और हाँ, तीसरा कदम है सप्लीमेंट्स। अगर कमी बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर से सलाह लेकर विटामिन D3 सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और अंत में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्या विटामिन डी की ये जो कमी इतनी आम हो गई है, ये इस बात का संकेत है कि हमारी आज की मॉडर्न, ज्यादातर घर के अंदर रहने वाली जीवन शैली हमारी बायोलॉजिकल जरूरतों से बिल्कुल अलग थलग हो गई है? इस पर सोचिएगा जरूर।